आप सबों को स्टार टीचर क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चे नमस्कार, आदाब, सलाम। सबों को प्यारे बच्चे से स्वागत। और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, हमने पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था आपको साथियों? रियल नंबर। और रियल नंबर में हमने पढ़ा रहा था, कंसेप्ट दे रहा था साथियों। आज कंसेप्ट तो खत्म नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चे, लेकिन कंसेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज बनाने में मजा आएंगे। मजा एकदम मजा जो कर जाता है ना प्यारे बच्चे, मजा से मजा आएंगे। ठीक है साथियों, बिना घबराए प्यारे बच्चे ध्यान देंगे इस बात को। चलेंगे, हम लोग क्या कर रहे थे, जैसा कि आप लोग फोकस करेंगे। इक्वलिटी विभाजन तो कल हमने पढ़ाया था, कल की क्लास में प्यारे बच्चे क्या इक्वलिटी विभाजन हमने बताया था। भाज्य बराबर भाज्य गुना में भागफल प्लस शेष। हमने बताया था भाज्य बराबर क्या बताया था प्यारे बच्चे? भाजक गुना में क्या? भागफल, और प्लस में प्यारे बच्चे शेष। शेषफल की बात, भाज्य बराबर भाज्य गुना में भागफल प्लस में शेषफल की बात होता है। अब यहाँ से ध्यान देंगे साथियों। अब भाज्य बराबर में भाज्य गुना में भागफल प्लस शेषफल की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि यहाँ से पता होना चाहिए आपको कि हमने बताया था ए बराबर क्या? BQ प्लस में क्या? आर। ए बराबर BQ प्लस में आर। अब यहाँ से आपको जैसा कि अपने पॉइंट हमें दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हो मेरे बच्चे कि 5 और 22, 5 इक्वलिटी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका कहेंगे। इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथ्म 5 और 22 का मस्सा ज्ञात, मस्सा 5 और 22 का क्या ज्ञात कर रखा है फिर बच्चे? मस्सा ज्ञात कर रखा है। क्या मस्सा ज्ञात, ध्यान देंगे साथियों क्या करना है मेरे बच्चे। लिखना कैसे है जरा focus करेंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं करना, आराम से लिखना है मेरे बच्चे। सबसे पहले लिखना है, चलेंगे हम लोग क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे ये जो होता है ना, ये जो होता है बी से बड़ा होता है। इस बात को अवश्य याद रखिए, जहाँ ये जो है वो बी से क्या है? बड़ा है। इस बात को अवश्य याद रखिए। तो यहाँ से मेरे बच्चे 5 लेस देन क्या हो जाएगा? 22 तो हम जो छोटा रहेगा उससे हम लगाएंगे, इसलिए हम चलेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बात में। और इधर लिखेंगे मेरे बच्चे रफ। क्या लिखेंगे? रफ जैसी लिखते हैं तो 5 में 22 से भागा लगाते हैं मेरे बच्चे, कितना लग जाएगा? पंचों की 20, यहाँ बच जाएगा। पहला यहाँ से लिखना है क्या मेरे बच्चे? जैसा कि ध्यान देने की बात है, यहाँ लिखना है 22। एक रूप में विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस में आर होता है। याद रखने योग्य बात होगा, ए की वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे? 22। अब बी का वैल्यू कितना है? 5 गुना में 4, और प्लस में आर का वैल्यू आ गया 2। यहाँ लिखेंगे आर इज इक्वल नॉट टू 0, आर इज इक्वल नॉट टू 0, आर 0 के बराबर। मेरे बच्चे इस बात को आप अवश्य याद रखेंगे, आर जो है ये 0 के बराबर नहीं। अब क्या लिखेंगे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे मेरे बच्चे, इसको आप बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं सर केस नंबर फर्स्ट, लिख सकते हो आप मेरे बच्चे। केस नंबर सेकंड पर जो हम चलते हैं, केस नंबर सेकंड चलने से पहले इधर रफ वाला को लेकर चलिएगा। और रफ वाला में हमने आपको बताया 5 से 22 भागा दिया तो पंचों के बीच 2 बच गया। अब 2 से पहले बच्चे तो स्वाभाविक बात है कि 2 से 5 से भागा देंगे, 2 दूना की 4, यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो केस नंबर सेकंड, या न भी लिख सकते हो कि यहाँ 5 बराबर क्या आप लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 प्लस में क्या बच जा रहा है? 1। यहाँ भी लिखना होगा आर इज इक्वल नॉट टू 0, यानी आर 0 के बराबर नहीं। और जब तक आर 0 के बराबर नहीं होगा ना मेरे बच्चे, तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या? फिर अगर हम लेके चलते हैं, भागा देते हैं 1 से भागा देते हैं किसे मेरे बच्चे? 2 बता, तो 2 बता में कर दिया, यहाँ बच गया 0, शेष आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड हो गया मेरे बच्चे, केस नंबर थर्ड। यहाँ हम लिखेंगे क्या? 2 बराबर क्या? 2 बराबर लिखेंगे मेरे बच्चे 1 गुना में 2, 1 गुना में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 गुना में 2 प्लस में
यहाँ जो हो गया R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू HCF जो मान हो जाएगा ना भाई, HCF जो मान हो जाएगा हम यहाँ लिखेंगे 2 और HCF ऑफ इसका HCF ऑफ रेट लिखो ना मेरे बच्चे, उतना क्या लिखना है, HCF बराबर कितना, HCF बराबर 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चे, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा से समझ। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे एक क्वेश्चन और भारी यूक्लिड विभाजन, क्या प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन भाई क्या हो रहा है, अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रॉब्लम कहाँ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर, प्रयोग कर, प्रयोग कर और आपसे अगर कहता है साथियों कि 7 और या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर, यहाँ से अगर कह दिया जाए 7 और 59 का मस्सा ज्ञात, मस्सा ज्ञात, मेरे बच्चे मस्सा निकालना कहता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, 7 जो है से क्या है 59 से छोटा है, तो आपको लिखना होगा क्या, इसलिए यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इतना बात लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से जब हम चलते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ क्या पहले तो रफली कर काम आपको करना है, तो मस्ती से आप रफली कर काम कर सकते हैं, आराम से 59 में लगा देंगे मेरे बच्चे, 59 में भाग लगा देंगे कितना से 7 से, तो 7 8 56, 8 लगा मेरे बच्चे, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है बात, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, तो ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है, तो ए का जो वैल्यू जो होगा मेरे बच्चे 59, 59 बराबर क्या होगा, 59 बराबर अगर देखा जाए तो बी, तो 7 गुना में 8 प्लस में आर का वैल्यू, यहाँ लिखिए आर जीरो के बराबर, इसको लिख सकते हैं बउआ आप केस नंबर फर्स्ट, मेरे बच्चे आप लिख सकते हो केस नंबर फर्स्ट, न भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बातें, यहाँ से मेरे बच्चे 3 से भाग लगाएंगे, किसी में 7, 3 से 7 में तो 3 गुना की 6, यहाँ बच जाएगा, आप इसको आराम से लिख सकते हो केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या 7 को लिख सकते हैं 3 गुना में क्या है भाज्य बराबर, भाज्य गुना में भागफल प्लस में से, तो 3 गुना में 2 प्लस में हुआ, यहाँ भी आर इक्वल जीरो, आर जीरो के बराबर। अब चलेंगे साथियों केस नंबर थर्ड, इसी केस नंबर थर्ड पर चलते हैं, तो हम लिखेंगे अब क्या, यहाँ 3, तो 3 में भागा देंगे 1 से मेरे बच्चे, यहाँ 3 एकम 3 कट जाएंगे, खेला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ केस नंबर 3 को लिखेंगे 1 गुना में 3, 1 गुना में 3 प्लस 0, यहाँ आर इक्वल क्या हो गया 0, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, HCF का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो लास्ट बता में जितना से डिवाइड होगा वही होगा HCF। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छा से सीख लिए होंगे, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सीख लिए होंगे प्यारे बच्चे, तो आप लोग 2 ट्यूशन होमवर्क में आपको मैं देता हूँ, ज्यादा नहीं प्यारे बच्चे 2 ट्यूशन देता हूँ होमवर्क में, ये आप 2 ट्यूशन बना लेना, एक ट्यूशन आपका है 5 है और 9 है, और दूसरा ट्यूशन अगर देखा जाए प्यारे बच्चे 11 और 48, ये 2 ट्यूशन बना लेना मेरे बच्चे, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख देना कि नहीं बना। नेक्स्ट आगे जब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCF अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की जब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो आप आवश्यक रूप से ध्यान दें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको मैं बता दूं, जैसे अगर मेरे बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि को अगर कह दिया जाए कि पहला अगर पॉइंट कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 4, 6
और 8 का, पहले तेरे बच्चे दो ही 4 और 12 का मस्सा मस्सा लस्सा मस्सा तथा लस्सा। हाँ बताओ तेरे बच्चे बताना आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 4 और 8 का मस्सा तथा लस्सा। पहले तो आपको डायरेक्ट हमने बताने के लिए सिखाया है, आप पहले डायरेक्ट बताओ, वो तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताएंगे, डायरेक्ट पहले बता दो मेरे बच्चे कि 4 और 8 का लस्सा क्या होगा। तो सर 4 और 8 का लस्सा 8 हो जाएगा, लस्सा एलसीएम मेरे बच्चे, और मस्सा अगर देखा जाए एचसीएफ जो होगा 4 और 8 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे बच्चे लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रखा है, हमें नहीं डायरेक्ट बताने के लिए करा है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस्सा और लस्सा ज्ञात करे। अब यहाँ से ध्यान देने योग्य बात होगी साथियों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम चलेंगे तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना होगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि 2 गुना 2, तो यहाँ से लिखना होगा तेरे बच्चे चलेंगे शून्य, ले चलते हैं 4 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है साथियों। अब तेरे बच्चे 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 4 गुना 8, 2 बता में लगाएंगे आराम से, 8 2 4 दूनी की 8, 2 2 दूनी की 4, 2 एकम मेरे बच्चे। यहाँ से 8 को हमने क्या लिखेगा 8 को लिखेगा 2। अब यहाँ से लिखना है 2, पहले लिखना है HC, पहले लिखना है मेरे बच्चे HCF ऑफ, कितना बात को लिखना है HCF ऑफ किसका 4 और 8, 4 और 8 और मेरे बच्चे HCF क्या होगा जो उभयनिष्ठ जो दोनों में होगा वही HCF होगा। तो मेरे बच्चे 2 इसे भी है और 2 इसे, 2 इसे भी है 2 इसे, एक और 2 इसमें है सर नहीं है। तो प्यारे बच्चे उभयनिष्ठ क्या है तो सर 2 को 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 दूना की 4, 2 दूना की 4 जो आएगा से प्यारे बच्चे HCF आ जाएगा, समझ में आया। अब जब एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ प्यारे बच्चे लिखेंगे 4 और 8 का, 4 एंड 8 का एलसीएम, तो क्या लिखेंगे। अब अधिकतम देखेंगे बाब, अधिकतम क्या है तो इसमें क्या आया है सर 2 है, तो 2 अधिकतम कितना बनाया है मेरे बच्चे, 2 अधिकतम कितना बनाया है, अधिकतम 1 2 3 बनाया है, 2 अधिकतम देखना है सभी में, इसमें 2 बनाया है, इसमें 3 बनाया है मेरे बच्चे, तो 2 अधिकतम 3 बनाया है, तो 2 गुना में 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ से एक बात टेस्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, टेस्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है मेरे बच्चे, ये फार्मूला को अवश्य रूप से याद रखिएगा कि ए गुना में जो बी होता है ना, ए गुना में बी होता है एलसीएम ऑफ ए बी का, एलसीएम ऑफ ए बी का और एचसीएफ ऑफ ए बी का, याद रखना है मेरे बच्चे। HCl ए गुना में बी बराबर में HCF गुना में LCM होता है। आप जांच भी कर सकते हो साथियों, आप जांच भी कर सकते हो, जैसा कि मेरे बच्चे ए के रूप में कितना है 4 है, बी के रूप में कितना है 8 है, जांच कर लो मेरे बच्चे। ए गुना में बी बराबर में HCF गुना में LCM है ना, HCF गुना में LCM मेरे बच्चे ए के रूप में 4 है, बी के रूप में 8 है, HCF के मान कितना निकला है सर 4, LCM के मान निकला है 8, तो यहाँ 8 4 गुना में मेरे बच्चे 8 है, तो 8 चौकी 32 और 8 चौकी 32 दोनों तरफ से मान। आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा मेरे बच्चे, कहीं आपको जांच करने के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, घबराने योग्य बात नहीं होंगे। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ जैसा कि अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे, अब यहाँ से 3 डिजिट वाला अगर क्या दिया जाए, जैसे यहाँ पे ले लिया जाए 6 8 6 8 और 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि मस्सा मस्सा लस्सा निकाल, मस्सा और लस्सा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस्सा और मस्सा निकाल। आपको क्या करना है मेरे बच्चे, एकदम आराम से लेकर चलना है, जो आपको कहे वो लस्सा निकालने के लिए अभाज्य पहले गुणनखंड 6, तो 2 3 गुना की 6, अर्थात मेरे बच्चे 6 का जो हम लिखेंगे 2 गुना में 3 लिखेंगे, 2 गुना में 3 लिखेंगे, हाँ 1 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं सर, 1 गुना में 2 गुना में 3, भाई 1 तो सब में है ना, सबका कॉमन कॉमन फैक्टर 1 है। अब यहाँ से मेरे बच्चे फिर क्या है 8 है,
2, यहाँ से 4, यहाँ से 2, 2 गुना 4, 2 एकम, यहाँ से मेरे बच्चे अगर देखा जाए तो 8 को लिखेंगे हम क्या, 2 गुना में 2 गुना में। अब यहाँ से हाँ 1 लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है मेरे बच्चे। अब यहाँ से 12 बच्चा, तो 12 अगर बच्चा तो हम 12 को क्या लिखेंगे, 12 को फैक्टर करेंगे 2, 6 दूनी की 12, 2 3 दूनी की 6, 3 एकम 3, यहाँ से मेरे बच्चे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 आता है। मैं दोनों ट्रिक से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी और लॉन्ग ट्रिक भी, ये आपका रेफ्रिजरेटर काम है। अब प्यारे बच्चे हमको लिखना है आराम से HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 6 और 12, 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 का HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ को पकड़ना है। उभयनिष्ठ 1 तो सब में है प्यारे बच्चे, कॉमन फैक्टर है, 1 के लिए कोई टेंशन की बात नहीं। सर इसमें देख रहे हैं प्यारे बच्चे 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। तो यहाँ से देख रहे हैं प्यारे बच्चे की 2 है, सब में 2 है, देख रहे हो ना, सब में 2 है। अब बहुआ इसमें 2 पकड़ते हैं तो प्यारे बच्चे इसमें 2 पकड़ते हैं तो इसमें 2 है ये नहीं, इसमें तो है इसमें नहीं है, तो नहीं होगा, तो ये को 2 ऑलरेडी। अब प्यारे बच्चे किसको पकड़ते हैं, ये 2 है ये नहीं, भाई 3 पकड़ते हैं तो इसमें 3 है ये नहीं, तो वनली फॉर HCF मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे LCM लिखना होगा, LCM ऑफ किसका, 6, 8 और कितना है, 6, 8 और 12 का, 6, 8 और 12 का जो LCM जो मान हो जाएगा ना मेरे बच्चे, ये कितना हो जाएगा, 6, 8 और 12 का LCM मान जो हो जाएगा वो। अब क्या करना, सबसे बड़ा फैक्टर को लेना है, तो यहाँ 2 तरह के डिजिट है, एक 2 है और एक 3 है, 2 ये तरह के, इसके अलावा तो कोई डिजिट नहीं है। तो 2 अधिकतम कई बार आया है, हमें ये चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरत है कि सर 2 अधिकतम कितना बार आया है। तो प्यारे बच्चे 2 को अगर देखते हैं तो 2 अधिकतम 3 बार आया है, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख लेंगे आराम से। अब प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं सर अब किसको पकड़ते हैं, 3 को, 3 अधिकतम कई बार आया है, हाँ सब में देखना है, जिसमें अधिकतम रहे उसको रखना है। 3 अधिकतम सर एक बार आया है तो रख लेंगे, 2 दूना की 4, 4 2 4, 3 की 24 प्यारे बच्चे, ये आपका HCF, ये आपका LCM। क्या सही जवाब है, शॉर्ट ट्रिक से, मेरे बच्चे शॉर्ट ट्रिक से LCF और LCM बताओ। शॉर्ट ट्रिक से जब शॉर्ट लगाते हैं तो मेरे बच्चे 6, 8, 12, 6, 8, 12 है ना, 6, 8, 12 का LCM HCF पहले बताओ, 6, 8, 12 का HCF क्या हो जाएगा, तो मेरे बच्चे 2 एक ऐसा डिजिट है जो सबको डिवाइड करा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2। अगर तेरे बच्चे लोअर मल्टीपल तो यहाँ 24 एक ऐसा डिजिट है जो सबसे विभाजित हो रहा है, 24 के नीचे कोई ऐसा संख्या है, 12 सर 12 600 तक विभाजित हो रहा है, 12 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 8 से विभाजित नहीं हो रहा है भाव, तो 24 लेंगे, 24 को अगर देखते हैं तो 6 से विभाजित है, 8 से विभाजित है और 12 से। क्या समझ में आया है मेरे बच्चे, ये रहा आपका कंसेप्ट। अभी एक्सरसाइज बनाना बाकी है, अगर मैं बता देता हूँ कि अगर कंसेप्ट से एक्सरसाइज न बन गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, दावे के साथ बोलता हूँ मेरे बच्चे कि पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर कंसेप्ट से एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये बात को अवश्य रखना। अब आपके लिए एक फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे बच्चे, कैसा एक फ्यूचर होगा ये आपने सीख लिया, अगर सीख लिया होगा मेरे बच्चे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करना, और अगर इस चैनल पर अगर न्यू हो गए मेरे बच्चे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई। ये मेरे प्यारे बच्चे, ये आप इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में प्यारे बच्चे आपको मैं पढ़ाता हूँ, और आपसे बस एक सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर मांगता हूँ, और आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगता हूँ मेरे बच्चे, इतना तो जरूर सपोर्ट कर दो यार, इतना तो जरूर सपोर्ट करना मेरे प्यारे बच्चे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे मांगने वाला मेरे भाई, बस इतना ही। वाह राइट, क्या बात है मेरे बच्चे, चलता हूँ। जब समझ में आता है तो आपसे एक क्वेश्चन मैं एक करना चाहता हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन कह दिया मेरे बच्चे त्रिकोणीय विभाजन के रूप से ही अगर कह दिया जाए, दर्शाइए कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, दर्शाइए कि, जैसे अगर लिख दीजिएगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के रूप, 5 के रूप, इतना बाकी है दर्शाने के लिए करार एक क्वेश्चन आपके लिए, ये मैं कंसेप्ट बताता हूँ, एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, मैं पक्का ये आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज में होंगे क्वेश्चन, हमारी याद है जहाँ पे कि एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्यारे बच्चे है,
अगर नहीं भी होगा तो सीख लेने को है, बहुत अच्छा से सीख लेने को है प्यारे बच्चे, और कुछ भी नहीं करना है, आपको दर्शा देना है केवल साथियों, केवल प्यारे बच्चे आपको दर्शाना है। क्या दर्शाने के लिए करा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। बस इतना ही करना है प्यारे बच्चे। आपको दर्शाने के लिए अगर कह दिया जाए तो पहले कुछ नहीं, आपको अगर कोई कहता है कि 10 को 5 के रूप में, 10 को 5 के रूप में लिखे कहता है, बस इतना खाली आप लोग बता दो, लिख दोगे कमेंट में। अरे वाह अरे बच्चे, कुछ जो स्टूडेंट पुराने पढ़े हुए हैं लिख दे रहे हैं, सर 10 को 5 के रूप में लिखे लगा रहा है, कैसे? 10 को 5 के रूप में लिखे लगा रहा है, कैसे? सर 5 गुना में 2 लिख देंगे, प्लस में 0 लिख देंगे, 5 के रूप में लिखा गया। अरे वाह 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 प्यारे बच्चे, अगर कह दिया जाए 2 को 50 के रूप में लिख, 2 के 50 के रूप में लिख के दिखाओ, अरे भाई हिम्मत है तो लिख के दिखाओ, हम लिख देंगे सर 50 गुना में 0 प्लस में 2। ओके प्यारे बच्चे, समझ गए आप? समझ गए हैं? समझ गए हैं तो बता देना, समझ गए हैं तो बता देना प्यारे बच्चे, समझ गए हैं तो बता देना। 8 को 12 के रूप में लिख, 8 को 12 के रूप में, 8 को 12 के रूप में लिख, हम लिख देंगे सर 12 गुना में क्या लिखेंगे, 0 प्लस में 8। अरे वाह राइट, वाह प्यारे बच्चे, इस बात से अवगत हो गया, एकदम निश्चित अवगत हो गए सर। एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और देखो, 1 को 50 के, 1 को 50 के, तो सर लिख देंगे 50 गुना में 0, 50 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। कुछ भी लिख देंगे भाई, कुछ भी लिख देंगे। 6 को अगर भाई देवे 30 के रूप में लिख के देखो, 6 को 30 के रूप में लिख के देखो, लिख दो 30 गुना में 0 प्लस में 6। ओके, अगर प्यारे बच्चे कह दिया जाए आपको, अगर आपको कह दिया जाए कि 20 को 6 के रूप में, 20 को 6 के रूप में लिखते देखो, तो एकदम लिख देंगे प्यारे बच्चे 6 गुना में, पहले 6 के रूप में लिखे लगा रहा है तो हम 6 यहाँ लिखेंगे, 76 18 प्लस में 2 लिख देंगे, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे? यानी हम ला रहे हैं यूक्लिड विभाजन, क्योंकि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। इस बात को आप अवश्य रखेंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। हम यहाँ से एक बात और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ध्रुव एक बात और बताना प्यारे बच्चे, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। कौन सी बातें हैं बाबू? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबू कि ये बताओ प्यारे बच्चे कि अगर बाई द वे सपोज 5 से अगर हम भागें, मेरा पास जो भाजक है तो 5 है, तो शेषफल क्या हो सकता है? मेरे बच्चे अगर भाजक 5 है तो शेषफल क्या हो सकता है? तो इसका शेषफल क्या हो सकता है? शेषफल में क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्या 5 आएगा? सर अगर शेषफल 5 आएगा तो फिर तो 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5 फिर लग जाएगा। यानी प्यारे बच्चे अगर 5 भाजक है तो शेषफल उसका 4 तक होगा। अगर 6 भाजक होगा तो शेषफल कहाँ तक हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 तक होगा। संभावित शेषफल ये मैं कोई फिक्स नहीं कर सकता, हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 5, हो सकता है 4, इसके अलावा कोई और आवे कम कभी नहीं आए। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें साथियों। अगर भाई जी कह दिया जाए कि 2 से भागा कर देते हैं, भाजक 2 है, भाजक 2 है तो शेषफल क्या आ सकता है? सर भाजक 2 है तो शेषफल चाहे तो 0 हो सकता है या तो 1 आ सकता है। अगर शेषफल प्यारे बच्चे 2 अगर बच ही जाएगा, अगर हम 2 से भागा लगा दिए शेषफल 2 बच जाएगा, तो भैया 1 बताने फिर हमको नहीं लगाने आएगा। तो शेषफल 1 कम तक होता है, भाजक से 1 कम तक होता है। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बहुत अच्छा चीज सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको कंसेप्ट एंड ही करके छोड़ूंगा, लेकिन एक चीज बच जाएगा बाबू, एक चीज बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं आज सब खत्म कर दूंगा कंसेप्ट। मेरे बच्चे बस एक क्वेश्चन इसको मैं बताऊंगा, फिर इसके बाद आपका एक्सरसाइज बता दूंगा, ठीक है? अब यहाँ से बताओ, यहाँ से मेरे बच्चे क्या करना? अच्छा मार्केट, मेरे बच्चे लेट करना, लेट किया, सबसे पहले तो सोल्व लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोल्व करने के बाद मेरे बच्चे लेट लिखना, और लेट में क्या लिखना साथियों? लेट में सबसे पहले लिखना मेरे बच्चे माना की, माना की, माना की, माना की क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना की क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस बात को अवश्य माना कि क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक, बस इतना चीज पहले मानना है कि माना कि क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक और बी बराबर, चूंकि बी बराबर दे रखा है,
क्योंकि 6q के रूप में लिखना कह रहा है, 6q तो bq प्लस में होता है मेरे बच्चे r, तो b के रूप में हमें पता है, यानी भाजक के रूप में हमें पता है, भाजक के रूप में अवश्य हमें पता है मेरे बच्चे कि कितना है। तो सर भाजक के रूप में b के रूप में 6 पता है, तो क्या संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं? संभावित शेषफल बता दो मेरे बच्चे। संभावित शेषफल 0 हो सकता है सर, 1 हो सकता है सर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कुछ, इसके अलावा कुछ हो सकता है? जी नहीं सर, नहीं। जब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है मेरे बच्चे, तो आप इसको लेके चलना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इसलिए लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इस बात को अवश्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ से लिखना है मेरे बच्चे, ए बराबर है क्या, BQ प्लस ए बराबर BQ प्लस। आप इतना बात को याद रखेंगे कि सर ए बराबर BQ प्लस आर, तो प्यारे बच्चे ए बराबर BQ प्लस में आर है, तो आप बी के रूप में पता है, आर के रूप में हमें पता है, आराम से जब पता है तो यहाँ से एक बात याद और रखना है कि जहाँ, प्यारे बच्चे एक बात और याद रखना है कि जीरो, जीरो लेस देन आर, शेषफल चाहे तो जीरो के बराबर हो या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन प्यारे बच्चे याद रखना है 20 से हमेशा छोटा होगा, 20 से हमेशा छोटा होगा। शेषफल जो होगा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ से लिखना है एकदम मस्त, जब जब वे जब प्यारे बच्चे हम लिखते चलते हैं आर का वैल्यू, जब आर का वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू, तो बी के रूप में प्यारे बच्चे 6 है, 6q प्लस में आर का वैल्यू जीरो, यानी 6q ही रहेगा। अब प्यारे बच्चे जब 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 आर बराबर हम प्यारे बच्चे 1 लेते हैं, जब आर बराबर क्या लेते हैं बउआ, 1 लेते हैं प्यारे बच्चे, मार्कर बार बार चेंज कर लूंगा। जब आर बराबर हम क्या लिए प्यारे बच्चे 1, एक बार आर बराबर 0 लिया, अब ये आर बराबर हमने प्यारे बच्चे क्या लिया 1 लिया, तो ये का जो वैल्यू होगा वो 6q, क्योंकि BQ है, BQ प्लस में आर का वैल्यू प्यारे बच्चे, ठीक है। जब 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 प्यारे बच्चे हम आर का वैल्यू कितना लेते हैं, जब आर का वैल्यू 2 लेते हैं, जब आर का वैल्यू 2 लेते हैं मेरे बच्चों, तो आर का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो यहाँ जो आर का वैल्यू जब 2 लेते हैं, आर का वैल्यू 2 लेते हैं तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q प्लस में 2। अब यहाँ से मेरे बच्चे ध्यान देंगे कि जब हम यहाँ से वैल्यू लेकर चलते हैं, जब आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू जब जब मेरे बच्चे आर का वैल्यू कितना लेके चलते हैं, आर का वैल्यू जब हम 3 लेके चलते हैं, आर का वैल्यू 3 लेके चलते हैं, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी क्यू, तो बी क्यू 6 है, क्यू आप प्लस में हो जाएगा मेरे बच्चे 3, प्लस में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमें बी क्यू प्लस में आर को रख देना है। जब प्यारे बच्चे जब जब की बात जब आर का वैल्यू हम कितना रखते हैं 4 रखते हैं, तो ए का वैल्यू क्या आने वाला है, ए का वैल्यू 6 प्लस में 4 आने वाला है, 6q प्लस में क्या आने वाला है बउआ, 4 आने वाला है। बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ से प्यारे बच्चे जब हम लेके चलते हैं, जब जब हम आर का वैल्यू कितना लेके चलते हैं बच्चे, आर का वैल्यू 5 लेके चलते हैं, तो आर का वैल्यू 5 लेके चलेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q प्लस में 5 हो जाएगा, 6q प्लस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 5 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर ये आपका, ये पांचों शेषफल को हमने रख दिया। यहाँ तक समझ में आया है, बताना प्यारे बच्चे समझ में आया है, यस सर आया है समझ में। जब आया है प्यारे बच्चे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस बात को अवश्य याद रखेंगे कि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक प्यारे बच्चे आप लोग देखना, मैं आपको प्ले लिस्ट पर चढ़ा दूंगा, आप लोग एक एक करके देख लेना। जितना कंसेप्ट दे रहा है ना प्यारे बच्चे, उससे ज्यादा एक्सरसाइज जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको अवश्य। अब यहाँ से चलते हैं मेरे बच्चे, तक कह रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5 के रूप का होता है। अब बताओ प्यारे बच्चे कि ये क्या है, ये है सम, ये है सम, ये क्या है सम है, ये क्या है प्यारे बच्चे सम है, तो विषम वाला बचा क्या,
बीसम वाला बच्चा ए बच्चा है, बीसम वाला ए बच्चा है, बीसम वाला ए बच्चा है, तो लास्ट क्या लिख देंगे जरा बताना, बताना धनात्मक विषम, धनात्मक विषम, धनात्मक विषम, धनात्मक विषम 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के रूप में होता है, 5 के रूप में होता है, 5 के रूप में होता है। प्यारे बच्चे, अवश्य मैं आपको आशा करता हूँ आप आसानी से सीख गए होंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आशा करते हैं प्यारे बच्चे पूरा वीडियो समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चे हम पढ़ाने वाले हैं सीध करे कि रूट 5 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। कल 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही कल लास्ट कंसेप्ट होगा प्यारे बच्चे, प्रशांत और अशांत के बाद आपका हम लोग एक्सरसाइज पे लग जाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, एक एक वीडियो आपको प्ले लिस्ट में चढ़ा दूंगा और आप लोग शुरू से देख लेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा प्यारे बच्चे लगातार देख लेना, मैंने लगातार पढ़ा के छोड़ दिया है, और बाकी जब प्रॉब्लम होगा तो हमें शेयर करना प्यारे बच्चे, बस इतना भी प्यारे बच्चे। मैं आशा करता हूँ आप लोग बस इस चैनल पर अगर न्यू होंगे तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, दुलार प्यार देने में कोई कमी नहीं करना, ताकि मैं हौसले से मिलता हूँ प्यारे बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। परिमेय को कैसे सिद्ध करें, ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं, मिलते हैं।